हाय, मैं बालकृष्ण खियोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें डिस्कस करेगा अबाउट लाइक सेम हाउ वी कैन अपलोड द इमेजेस बेसिकली इन द लाइक द लास्ट सेशन। तो लास्ट वाला सेशन था उसमें हम लोग देखा था कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया था हम लोगों ने कि प्रोडक्ट वाला जो इमेज था उसको अपलोड कैसे किया था, वो फॉर्म में क्या चेंजेस थे, अपलोड्स करने के बाद भी लाइक वी हैड सीन बेसिकली हाउ वी कैन फेच इट। तो फेचिंग वाला भी ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था बेसिकली कैसे क्या हैंडल करना है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अगर कोई भी इमेजेस को अगर आपको अपलोड करना है तो हमें एक चीज़ करना है कि पहले तो आपको फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट पास करना है, दैट इज़ द ENC टाइप। तो ENC टाइप वहाँ पे क्या करता है, इनक्रिप्शन टाइप वहाँ पे पहले तो सेट करेगा और इनक्रिप्शन टाइप वाले एट्रीब्यूट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी टाइप का फाइल हम लोग वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म में सेटअप किया था उसका इनक्रिप्शन टाइप। ये जो इनक्रिप्शन टाइप हम लोग यहाँ पे सेट करके दिया था फॉर्म में, जिसके हेल्प से हम लोग अभी यहाँ पे कोई भी टाइप का फाइल अपलोड कर पा रहे हैं। एंड देन सेकेंड थिंग इज़ व्हाट, जहाँ पे फाइल हम लोग अपलोड कर रहे हैं तो फाइल के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे अटैचमेंट ऑप्शन चाहिए था। तो अटैचमेंट ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। तो इजीली लाइक वी कैन एबल टू अटैच एनी फाइल इन टू दिस एंड ऑल्सो लाइक वी कैन सेव दिस फाइल इन टू दी फोल्डर एंड द डेटाबेस। तो यहाँ पे देखिए जो लाइक फोल्डर के अंदर आप देख सकते हो तीनों भी फाइल जो भी हम लोगों ने फाइल अभी अपलोड की है वो सारे फाइल अभी एक्सेस हो रहे हैं यहाँ पे ये इमेजेस फोल्डर के अंदर। इसको एक्सेस करना बहुत सिंपल हो रहा है। ठीक है, बिकॉज बिकॉज ऑफ लाइक सी लाइक वी हैड क्रिएटेड वन मोर फोल्डर दैट इज कंटेंट वाला फोल्डर। और एक कंटेंट वाला फोल्डर ही हमें यहाँ पे हेल्प कर रहा है टू एक्सेस दिस फाइल फ्रॉम लाइक एनीवेयर, लाइक जो भी लोकेशंस के अंदर आपका स्टोर हो रहा है उसी वही लोकेशन से फाइल को एक्सेस करने के लिए आपको हमें हेल्प कर रहा है। ओके, सेकेंड थिंग इज़ वॉट, लाइक जो जहाँ पे हम लोगों ने डेटा को फेच किया तो नथिंग इज़ दैट लाइक यहाँ पे हम लोगों ने वही जो व्यू वाला डेटा था वही व्यू वाला कोड ही पास किया हुआ है। तो हम लोगों ने किया क्या, जो टेबल में से डेटा फेच किया और वो डेटा डेटा किस में कन्वर्ट किया, हम लोगों ने लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद अभी इसके बाद क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे डेटा आपका कन्वर्ट हो गया लिस्ट के फॉर्म में। और ये भी डेटा जो भी डेटा रिटर्न हो रहा था इसको व्यू के फॉर्म में मैंने यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है, ताकि जैसे व्यू के फॉर्म में रिटर्न होगा तो यहाँ पे जब भी हम लोग आते हैं इंडेक्स वाले फाइल पे तो यहाँ पे डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं ना बेसिकली। यहाँ पे डेटा आपका फेच हो रहा है। तो फेच करने के लिए फॉर इच लूप, बट जैसे देखो लाइक यहाँ पे मैंने इमेज करके टैग को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इमेज टैग का यूज़ इसके लिए होता है ताकि वहाँ पे आप इमेज को डिस्प्ले करने जा रहे हो। अगर इमेज टैग को यूज़ नहीं करोगे तो ये करेगा कि अगर आप डायरेक्टली अगर @d.png लिखते हो तो यहाँ पे क्या करेगा, ये आपको पाथ को डिस्प्ले करके देगा। पाथ आपका आएगा, पाथ का नाम। तो मुझे पाथ का नाम नहीं चाहिए, वो पाथ जहाँ पे भी सोर्स के अंदर जहाँ पे आप पुट करोगे तो वहाँ पे क्या करेगा, वो फाइल को डिस्प्ले करके देगा पाथ के अंदर। अदरवाइज अगर आप सोर्स वाला पार्ट निकाल दोगे तो यहाँ पे ये इमेज आपका डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आप हम लोगों ने पुश किया, लाइक जो हम लोग नोटिफिकेशन टोस्टर वाला ऐड किया था वो। तो अभी नेक्स्टली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो फेचिंग के लिए हम लोगों ने जो डेटा हमारा था ये टेबल के फॉर्मेट में फेच किया था। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ डिफरेंट फॉर्मेट देख लेते हैं, ताकि अगर सपोज कीजिए कि अगर कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन अगर यहाँ पे मुझे बनाना रहेगा, लाइक लेट्स से ई-कॉमर्स एंड समथिंग लाइक, तो उसमें कैसे रहता है, जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो हम लोग के कौन से फॉर्मेट में डिस्प्ले करते हैं, लाइक जो कार्ड्स के फॉर्मेट में डिस्प्ले करते हैं। तो कार्ड्स के फॉर्मेट में कैसे डिस्प्ले होगा वो भी हम लोग एक फॉर्मेट यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए हमें सिर्फ जो भी चेंजेस करने हैं वो यहाँ पे चेंजेस करें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कमेंट करेंगे एंड देन विल कम इन टू दी बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप में हमें सर्च करने यहाँ पे कार्ड्स, यहाँ पे हमें कार्ड्स मिल जाएंगे। तो देखिए इसमें से कोई भी कार्ड ले सकते हो जिसमें जो भी सारी इन्फॉर्मेशन हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए हम लोग ये टाइप का कार्ड हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग पुटअप कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें से हम लोग ये वाला कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं जो कार्ड हमें चाहिए।
तो ये कार्ड को कॉपी करेंगे और कार्ड को कॉपी करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, टेबल के फॉर्मेट में जो डेटा हमारा आ रहा है, ये टेबल के फॉर्मेट में डेटा हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग अभी क्या ट्राई करेंगे, टेबल का डेटा अभी हम लोग कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्ड। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये वाला जो डेटा आ रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे सिर्फ। ठीक है, एंड okay, so we'll comment this table only। इसे हम लोग कमेंट करेंगे एंड ये कमेंट करने के बाद इसी के नीचे में क्या करता हूँ, यहाँ पे कार्ड का फॉर्मेट ले लेता हूँ। जो कार्ड को मैंने कॉपी किया इसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स हमें चाहिए उसको पहले हम लोग क्या करें, फॉर्मेट कर लेते हैं। तो सोर्स के अंदर हमारा इमेज आने वाला है। यहाँ पे ये कार्ड टाइटल में हम लोग यहाँ पे इमेज का नाम मतलब प्रोडक्ट का जो नाम रहेगा वो हम लोग पास कर देंगे। तो हमें यहाँ पे पैराग्राफ टैग की जरूरत नहीं। तो देखिए लाइक वी कैन रिमूव दिस पैराग्राफ टैग फ्रॉम दिस। यहाँ पे जो रहेगा, जो कैटेगरी हम लोग डिस्प्ले करेंगे, देन कैटेगरी के बाद जो प्राइस रहेगा वो प्राइस आ जाएगा यहाँ पे। और ये लिस्ट आइटम में रिमूव कर देता हूँ इसमें से, जो ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट, जो भी कार्ड लिंक है इसकी जगह पे हमें बटन चाहिए। तो ये एक बटन हम लोग यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो इसकी जगह पे अगर आप सपोज कीजिए कि आप ऐड टू कार्ड या कुछ भी ऐड करोगे, या तो एडिट या डिलीट वाला बटन भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे वर्क करेगा। सो फिलहाल के लिए अभी ये एंकर टैग को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, या तो बाद में इसको फॉर्मेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे अभी कुछ भी ऐड ऑन नहीं करेंगे। तो जो भी फॉर ईच लूप आएगा वो कहाँ पे जाएगा, लाइक देखो ये पूरा कार्ड जो है वो पूरा कार्ड हमारा रिपीट होने वाला है। तो इसके लिए आपका जो फॉर ईच का जो पैटर्न जाएगा वो यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए, @ फॉर ईच वेरिएबल सेम द डी इन मॉडल। और ये लूप के अंदर हमारा पूरा ये कार्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये जो टैब बार है हमारा, ठीक है जस्ट सेकेंड, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक व्यू हम लोग क्लोज कर देंगे ये। हम लोग आएंगे इंडेक्स वाले सी एस सिस्टमल फाइल पे, जहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या फेच करने वाले हैं, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास डी डॉट
पी इमेज, और यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट का नेम हमारा, प्रोडक्ट नेम। यहाँ पे हमें चाहिए उसका प्रोडक्ट का कैटेगरी और प्राइस। यहाँ पे मैं देता हूँ कैटेगरी एट द डी डॉट प्रोडक्ट कैटेगरी, और यहाँ पे चाहिए हमारा प्राइस, डी डॉट प्राइस। ठीक है, सो ये तो हो गया। लाइक अभी इसमें देख लेते हैं ये डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं प्रॉपर। इसको एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सो देखिए कार्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है अभी। तीनों भी कार्ड जहाँ पे 3 डेटा हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको कुछ फॉर्मेटिंग करके देख लेंगे। अगर div टैग में अगर पास कर लेता हूँ, div के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसे ये पूरा पास कर लेंगे फॉर ईच लूप। तो यहाँ पे देखिए लाइक इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग इनलाइन, ये इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन फ्लेक्स भी है। लाइक इसमें से ये प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मेट चेंज किया, तो इसकी हेल्प से क्या हो रहा है देखिए, इसका डिस्प्ले मैंने चेंज किया div के अंदर इनलाइन फ्लेक्स करके, तो यहाँ पे देखिए पूरा ये वर्टिकली आ गया, सॉरी हॉरिजॉन्टली अब ये डिस्प्ले हो रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट करके ये जो बटन है हमारे पास, इसके बाद हम लोग ब्रेक टैग को पास कर लेंगे। विल सेव दिस। बट अगेन देखो ये सेटल्ड नहीं हुआ है, ये जो इमेजेस है वो आगे पीछे दिख रहे हैं हमें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर से। तो ये जो सोर्स करके ऐड करके रखा है हम लोगों ने, इसी में इमेज टैग के अंदर एट्रीब्यूट हमें हाइट और विड्थ वाले एट्रीब्यूट पास करने पड़ेंगे। इसके लिए हाइट इसका मैं 100 करके दे देता हूँ, और विड्थ भी सेट करके रखता हूँ 100। तो सारे इमेजेस का जो हाइट एंड विड्थ जो रहेगा वो कि सेम हो जाएगा। ये देखिए अभी प्रॉपर सेटल्ड हो रहा है, ये लाइक सारी इमेजेस सेट हो रहे हैं, प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह प्रॉपर आ रही है। सिर्फ अभी यहाँ पे जो बटन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ये बटन्स कैसे रहेंगे, ये यहाँ पे कुछ लिंक्स है, लिंक्स को बाद में हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। तो अभी जैसे भी चाहिए, तो ये लाइक प्रोडक्ट को जैसे चाहिए था हम लोगों ने कार्ड के फॉर्मेट में इसको हम लोगों ने डिस्प्ले किया। और ये जो बटन्स है, बटन्स के ऊपर पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, डिलीट और लाइक एडिट वाला एक्शन हम लोग अप्लाई कर लेंगे। तो इधर पहले तो हम लोग काम कर लेते डिलीट के लिए। सपोज कीजिए कि एडिट वाला बटन है और ये है हमारा डिलीट वाला बटन। यहाँ पे ये रहेगा डिलीट वाला बटन। सो जो भी क्लास हम लोगों ने पास किया, तो ये क्लास को हम लोग रिमूव करेंगे, ये क्लास नहीं चाहिए हमें। बटन
हाइफन डेंजर। ठीक है, एक डिलीट करके ये बना दिया हम लोगों ने, और डिलीट का मेथड हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। देखिए डिलीट वाला तो बन गया, बट यहाँ पे डिलीट वाला काम नहीं करेगा बिकॉज इसके अंदर कुछ एक्शन हमें पास करना पड़ेगा डिलीट के लिए। और सेम एडिट के लिए भी बटन बना के रख लेते हैं इसे हम लोग, बटन हाइफन स्मॉल और बटन हाइफन सक्सेस। तो ये हमारा एडिट वाला बटन बनना चाहिए यहाँ पे। देखिए एडिट और डिलीट बटन बन गया लाइक हर एक प्रोडक्ट के लिए, तो इसमें हर एक प्रोडक्ट को मैं एडिट भी कर सकता हूँ और यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। तो पहले हम लोग डिलीट वाला एक्शन यहाँ पे परफॉर्म करके देख लेंगे। तो देखिए ये वाला एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें इसकी तो जरूरत नहीं, HRF की, तो ये हम लोग रिमूव कर सकते हैं इसमें से। एंड विल पास द कंट्रोलर my controller name is what, the product, and the action name is what, let's say delete product। सो हमें ये वाला एक्शन बनाना पड़ेगा, बट अगेन सी ये डिलीट प्रोडक्ट के लिए हमें आईडी भी पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पास करके ASP राउट आईडी, और इसके हेल्प से उसका आईडी पहले हम लोग एक्सेस करेंगे बाय पासिंग लाइक D डॉट प्रोडक्ट आईडी। तो ये वाला एक्शन पहले हम लोग पास कर लेते हैं इसमें कंट्रोलर में। पब्लिक and now it will return with one parameter that is ID। ठीक है, आईडी पैरामीटर रिटर्न करेगा ताकि आईडी के अंदर इसका आईडी एक्सेस हो जाएगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, सो DB डॉट जो प्रोडक्ट के अंदर से एक मेथड को पास करेगा दैट इज फाइंड वाला। तो ये क्या करेगा, स्पेसिफिक आईडी वाइज ये प्रोडक्ट को आपको फाइंड आउट करके दे देगा, ताकि जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी लाइक मेन आपका ऑब्जेक्ट जो डिलीट होगा वो ऑब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग डिलीट होगा। तो पहले तो हमें वो ऑब्जेक्ट को फेच करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट इस पे प्रेजेंट है वो आईडी वाइज। तो हमें ऑब्जेक्ट को फेच करेंगे यहाँ पे, इसमें स्टोर करेंगे लाइक इट्स योर डेटा। तो जो भी डेटा मिलेगा विद दिस स्पेसिफिक आईडी, तो यही डेटा हमें क्या करना है, इसमें से अभी डिलीट करना है। और रिमूव करने के लिए लाइक विल पास DB डॉट प्रोडक्ट्स डॉट रिमूव, एंड रिमूव के अंदर ये वाला डेटा हम लोग पास कर लेंगे। ठीक है, बट अगेन लाइक वी नीड टू चेक लाइक फॉर व्हाट whether the data should be like null or not। So how you can check, like here I can pass like the condition if data is not equals to null, और ये जो लाइन रहेगा ये लाइन हम लोग पास करेंगे इसके अंदर, एंड देन वी विल कमिट दिस स्टेटमेंट। एंड जैसे रिमूव हो जाएगा हम लोग रिटर्न करेंगे इसको कहाँ पे, तो रिटर्न redirect to action on like which action, that is on the index, or else कहाँ पे रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न होगा एक सिंपल व्यू। अगर ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो अभी हम लोग इसे टेस्ट करके देख लेते हैं डेटा डिलीट हो रहा है कि नहीं। अगेन लाइक यहाँ पे भी हम लोग टेम डेटा को यूज़ कर सकते हैं। एरर मैसेज पास किया हम लोगों ने यहाँ पे, और पास करके प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, सर डिलीट होने के बाद ये मैसेज हमें आना चाहिए प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। सो हमारा जो नोटिफिकेशन फाइल है इसके अंदर ये लाइक टोस्टर हम लोगों ने पास करके रखा हुआ है पहले से ही, ये एरर वाला टोस्टर इसमें।
विल सेव दिस फाइल अगेन। तो देखिए फिर से एक न्यू प्रोडक्ट हम लोग ऐड करके देख लेते हैं इसमें। लेट्स टी शर्ट्स, ये भी ये क्लोथ्स के अंदर जाएगा, टी शर्ट्स वाला। प्रोडक्ट प्राइस है लेट्स से 299। इसे सेव कीजिए और सेव होने के बाद देखिए ये पॉपअप भी आ रहा है और ये प्रोडक्ट भी ऐड हो रहा है आपका। और एक प्रोडक्ट हम लोग ऐड करेंगे, ये फूड्स के अंदर, और यहाँ पे ये वाला हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम होगा देखिए, लेकिन और एक मैं प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ इसमें। सो देखिए सिर्फ एक ही रो में ऐड होते जा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं इनलाइन ब्लॉक के लिए। ठीक है, नहीं इनलाइन ब्लॉक में ये पूरा इसमें सेट हो रहा है, या तो अगर फ्लेक्स सेट कर लेते हैं। ब्लॉक अगर इनलाइन करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है, तो ये नीचे चला जाएगा, तो उसके लिए ये प्रॉपर ये फ्लेक्सी हम लोग डिस्प्ले करके रख लेते हैं इसमें। और अगर सपोज कीजिए कि अगर इसमें क्लास अगर पास करूँ मैं रो, यस, तो इट विल बी वर्क बेसिकली। देखो रो में जैसे जितने भी इसने क्या किया, जैसे क्लास अगर रो पास करता है तो बूटस्ट्रैप में एक रो नाम का क्लास है, तो इसने क्या किया, दो रो में इसको डिवाइड किया। तो एक फर्स्ट रो में सिर्फ ये चारे प्रोडक्ट यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, और बाकी के नेक्स्ट प्रोडक्ट इसने आगे वाले रो पे फेच किया। तो जितने भी प्रोडक्ट ऐड करोगे देखो ये आगे आगे शिफ्ट होते जाएगा, मतलब एक सिंगल रो में सिर्फ चारे प्रोडक्ट इसमें आएंगे। तो अभी देखिए अगर सपोज कीजिए इसको डिलीट करता हो, या तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग कैटेगरी को बाय यूजिंग दिस बोल्ड टैग। तो ये जो टेक्सटिंग रहेगा हमारे इसके अंदर, ये टेक्सटिंग हम लोग पास कर लेते हैं इसके पास। सेम बोल्ड टैग हम लोग यहाँ पे भी पास करेंगे। ठीक है, हाईलाइट हो रहा है देखिए अभी कैटेगरी एंड प्राइस जो है वो। तो इसमें से सपोज कीजिए कि इसको मुझे डिलीट करना है, सो डिलीट करने के लिए कंफर्मेशन मैसेज भी ऐड करके रख लेते हैं इसमें हम लोग, कंफर्मेशन बॉक्स। तो विल पास ऑन क्लिक रिटर्न कंफर्म। डू यू वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट। ये कंफर्मेशन मैसेज हम लोग ऐड किया है इस पर, तो देखिए कंफर्मेशन आना चाहिए इस पर। अभी जब भी हम लोग प्रोडक्ट को डिलीट करने के लिए ट्राई करेंगे तब जैसे ये डिलीट के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे मैं पूछ रही डू यू वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट। तो अगर कैंसिल करो तो इस पर कुछ नहीं होगा। देखिए फिर से अगर मैं डिलीट करने के लिए ट्राई करूँगा
जस्ट क्लिक ऑन ओके। सो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट भी डिलीट हो गया और यहाँ पे पॉपअप भी आ गया। अभी प्रोडक्ट डिलीट तो हो रहा है, अभी फिर इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट एडिट वाला ऑप्शन बना के रख लेते हैं और एक प्रोडक्ट को अभी फिर से ऐड कर लेता हूँ, ये सेम जो मैंने डिलीट किया वो सेम फूड्स में। ठीक है, ऐड हो गया। अभी चाहिए हमें एक एडिट वाला एक्शन, जो एडिट वाला एक्शन अभी फिलहाल के तो काम नहीं कर रहा है, इसमें कुछ पुट नहीं किया हम लोगों ने। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, लाइक हमें फिर से ये HRF वाला तो एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, तो हम लोग इसको हटा देंगे। सेम लाइक वी वांट द ESP हाइफन कंट्रोलर, जो टैग हेल्पर पास करेंगे हम लोग। जो कौन सा कंट्रोलर हमारा लाइक लोड होने वाला है इसमें, प्रोडक्ट कंट्रोलर। इसके बाद हमें चाहिए ESP हाइफन एक्शन, कौन सा एक्शन हमारा कॉल होना चाहिए, तो इसमें हमारा कॉल होगा दी एडिट प्रोडक्ट। एंड इसके बाद राउट आईडी पास करना है हमें, ESP राउट हाइफन आईडी। डी डॉट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आईडी हम लोगों ने पास किया यहाँ से, तो ये क्लिकेबल हो जाएगा। देखिए लाइक सिर्फ इसके अंदर एक्शन अभी पास नहीं किया हम लोगों ने। जैसे एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये एक्शन मिल जाएगा हमें, बट यहाँ पे कोई पेज नहीं है हमारे पास एडिट प्रोडक्ट वाला। तो हम लोग क्या करिए, यहाँ पे फिर से एक एक्शन डिफाइन करेंगे कंट्रोलर में आके, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, एंड देन विल पास द एडिट प्रोडक्ट वाला एक्शन। एंड यहाँ पे पैरामीटर में जाएगा आपका आईडी। ठीक है, सो आईडी को पास करके लाइक यहाँ पे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड ये आईडी। तो ये जो भी डेटा आपको अभी मिलने वाला है इसको हम लोग स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में, एंड देन ये डेटा हम लोग रिटर्न करेंगे इन द फॉर्म ऑफ व्यू। तो हमारे पास अभी ये नाम का कोई व्यू नहीं है, तो यहाँ पे हमें एरर मिलने का चांसेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पहले तो व्यू बना लेते हैं, पहले तो हमें इसे स्टॉप करना पड़ेगा। सो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसका व्यू बनाएंगे पहले तो एडिट प्रोडक्ट करके एक व्यू बना दिया हम लोगों ने। और जो भी डेटा है हमारा लाइक देखो ऐड प्रोडक्ट वाला जो हम लोगों ने बनाया था, ये सेम चीज़ हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इसे पेस्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अभी इसमें एक प्रॉब्लम आने का चांसेस है, लाइक देखो सेम व्यू जो था उसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया है। तो पहले देख रहे थे इसका डेटा हमें मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, सो कोई प्रोडक्ट को इसमें से अगर मैं एडिट कर लूँ, तो ये हमारा आईडी फेच नहीं हो रहा है इसमें। अगर मैं कंट्रोलर में आता है यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर में, तो इसमें आईडी तो आना चाहिए हमारा।
लेट्स विल पास द डीबगर। जैसे एडिट के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आईडी देखिए क्या आ रहा है, 3 तो आ रहे हैं। सो देखिए डेटा आ रहा है हमारा, जो फाइल पाथ भी आ रहा है। सो डायरेक्टली सी लाइक वी नीड टू स्टोर इनटू लाइक दी फोल्डर ओनली। ये सो यहाँ पे देखिए लाइक जो डेटा हमारा लाइक प्रोसेस हो रहा है तो इसमें कुछ इश्यूज आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ट्राई, सो वी डोंट वांट दिस। प्रोडक्ट एडिट प्रोडक्ट में आके अभी इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट व्यू ना, तो यहाँ पे लाइक विल ट्राई टू पास लाइक द प्रोडक्ट ओनली डायरेक्टली। ठीक है, दिस इशू इज गेटिंग लाइक ड्यू टू दिस दी फाइल वाला ऑप्शंस। तब इसमें एक बार और एक ट्राई करके देखेंगे हम लोग। यस, तो देखिए यहाँ पे डेटा भी आ रहा है हमारा, जो भी हमारा लाइक जो भी सिलेक्टेड प्रॉपर्टी था। सिर्फ अभी इसमें ये प्रोडक्ट का इमेज हमारा फेच नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें फिर से एक इमेज यहाँ पे पास करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ तक आ रहा है ये इमेज भी, सिर्फ इमेज यहाँ पे फिर से आपको अपलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पे एम्प्टी फाइल आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें डिटेल्स तो फेच हो रहा है यहाँ पे प्राइस के साथ। सिर्फ अभी जो प्रोडक्ट इमेज अगर इसको मैं सेव करूँगा तो देखिए लाइक क्या होगा इसमें। ठीक है, सेव वाला पोस्ट में थोड़ा मैं यहाँ पे बनाना पड़ेगा इस पर। ठीक है, सो व्हाट विल डू लाइक बेसिकली विल कम इनसाइड द एडिट प्रोडक्ट। पहले तो इसमें एक ट्राई करेंगे हम लोग टू पास द पोस्ट मेथड, बट इसका कोई पोस्ट मेथड हम लोगों ने बनाया नहीं है। सो विल कम टू द कंट्रोलर साइड, पब्लिक एक्शन रिजल्ट एडिट प्रोडक्ट, जब भी पोस्ट मेथड के साथ काम करेगा भी है। और यहाँ पे डायरेक्टली मॉडल को हम लोग बाइंड करेंगे, दैट इज प्रोडक्ट। विल पास द HTTP पोस्ट and will save this data by passing the db dot products dot will pass the update wala command and will pass this object db dot save changes and will return to redirect somewhere on the same page, on the index page only will redirect। ठीक है, सो यहाँ पे हमें देखना है कि जब ये अपडेट करने के बाद डेटा यहाँ पे चेंजेस कुछ मिल रहा है कि नहीं। एक बार इसको मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ। जैसे देखो इसमें से कोई भी प्रोडक्ट जब भी मैं एडिट करता हूँ, अगर इसको मैं सेव करूँ तो देखिए यहाँ पे डेटा सेव तो हो रहा है फिर से, बट यहाँ पे देखो इमेज का जो इशू है, इमेज का प्रॉब्लम होने का चांसेस है। अभी इसमें अगर कुछ चेंजेस करता हूँ मैं इसमें 299, यस ये देखिए ये तो अपडेट हो रहा है, बट मेनली द प्रॉब्लम इज व्हाट
देखिए ये डेटा ऐड होते जा रहे हैं, सभी ऐड क्यों हो रहे हैं? देखो शर्ट वाला जो चीज़ मैंने यहाँ पे इसको ऐड एडिट कर रहा था, बट इसमें क्या हो रहा है, ये ऐड होते जा रहे हैं। तो ये ऐड क्यों हो रहा है बेसिकली? तो ड्यू टू दिस only it's unable to find out the ID. So like what we need to do, we'll come to this and we'll pass one more div. It is for your product ID. ठीक है, तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है, प्रोडक्ट आईडी में सिर्फ डिस्प्ले होगा और इसको हम लोग रीड ऑनली बना देंगे। ठीक है, तो इसको रीड ऑनली तो बना दिया। अभी एक बार चेक करके देख लेते हैं हम लोग। यस, तो ये आईडी अभी इसमें से पास होना चाहिए जब इसका मैं अगर वैल्यू चेंज करता हूँ। तो देखिए अभी एडिट तो हो रहा है सेम प्रोडक्ट। अब इसमें से ये दो प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा ऐड हुए इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। सो अब इसमें से ये जो प्रॉब्लम आ रहा है कार्ड, ये जो इमेज है, तो फिर से हमें इसको अपलोड करना पड़ेगा। सो देखो इमेज में सिलेक्ट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे इमेज फाइल आपका अपलोड नहीं हो रहा है इस पे। तो ये चेक करना पड़ेगा, बेसिकली जो फाइल है वो फाइल हमारा यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे टाइप फाइल है यहाँ पे, एक इमेज टैग पास कर लेता हूँ मैं, सोर्स पी इमेज। ठीक है, सो इसमें पहले तो ये ट्राई कर लेते इस पे हम लोग। ये अपलोड तो हो जाएगा, इसका कोई इश्यूज नहीं है। एंड यहाँ पे एक विड्थ को सेट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, सपोज कीजिए इसको मैं एडिट करता हूँ यहाँ पे। तो देखना पड़ेगा इस पे क्या पाथर है हमारा, इंस्पेक्ट करके। यस, तो ये पी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। ओके फाइन। सो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक काम करेंगे, इमेज वगैरह डिस्प्ले नहीं करेंगे। तो इमेज को यहाँ से हटा देता हूँ मैं, बिकॉज अदरवाइज इसको फिर से फेच करना पड़ेगा हमें। और ये जो फाइल है, तो फाइल के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपलोड करके एक ENC टाइप देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं प्रोडक्ट व्यू पास कर लूँ, तो देखिए प्रोडक्ट व्यू में जो आईफॉर्म फाइल में जो डेटा आ रहा है, ये आपका डेटा ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग पहले चेक करके देखेंगे कि क्या डेटा यहाँ पे पास हो रहा है हमारा। And we'll come to the controller where we'll pass the debugger here.
सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे हम लोग एक बार चेक करके देख लेते हैं क्या डेटा एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे। ये तो पी इमेज जो जा रहा है, ये पी इमेज हमारा फेच आउट नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है इसके अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्राई करे थे बिकॉज वहाँ पे वैल्यू नल आपका जा रहा है। तो इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट अगर इसको मैं प्रोडक्ट व्यू बना दूँ और कंट्रोलर के साइड्स पे ये एक्सेप्ट करते टाइम ये क्या करेगा, ये प्रोडक्ट व्यू एक्सेप्ट करेगा इसमें। इट्स माइट बी अगेन लाइक इट विल कम विद द एरर। ठीक है, फिर से रन कर लेंगे हम लोग इसे। लाइन नंबर 79 पे हमें कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे। यस, सो वी कैन नॉट अपडेट दिस डायरेक्टली प्रोडक्ट बिकॉज इसका जो डेटा आ रहा है ये डेटा डायरेक्टली हम लोग अपडेट नहीं कर सकते। बट एटलीस्ट इसका डेटा हमें मिलना तो चाहिए। तो इसको हम लोग कमेंट कर लेके फिर से। बेसिकली यहाँ पे जो जा रहा है आपका लाइक आईफोन फाइल के कंटेंट में जा रहा है। तो इसके लिए डेटा को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो इसमें हमें एडिट करते टाइम इसको प्रोडक्ट ही रखना पड़ेगा। एंड देन ये जो इमेज आपका लाइक यहाँ पे पोस्ट होगा फाइल का, ठीक है, यहाँ पे पी इमेज करके सेटअप किया हम लोगों ने। तो ये इजीली लाइक ये तो हो रहा है, सिर्फ हमारा काम यहाँ पे होगा जब ये डेटा पोस्ट होगा तभी आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, डेटा आ रहा है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमारा जब इमेज हम लोग को सेटअप करने जा रहे हैं तो इसमें इमेज नहीं मिल पा रहा है हमें, बिकॉज इसका वैल्यू यहाँ पे नल आ रहा है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा इसका वैल्यू क्यों नहीं पास हो रहा है इमेज के लिए। बट नो इशू, हम लोग ये कर सकते हैं इसके अंदर। फिलहाल के लिए तो हम लोग जब एडिट करेंगे तो इसका प्रोडक्ट का इमेज में इसको एडिट करने के लिए नहीं दूंगा यहाँ पे। या ऑप्शंस को मैं इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए प्रोडक्ट को मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से। और जब भी इसको मैं कोई भी दूसरा प्रोडक्ट अगर एडिट करने के लिए ट्राई करूँगा तो यहाँ पे देखो सिर्फ इतने एडिटर्स में यहाँ पे फेच आउट करूँगा। लेट्स सेव दिस डिटेल्स। सो इसे कंटिन्यू करने के बाद सो फिर से ये फाइल में इश्यूज आने का चांसेस है। तो हमें देखना पड़ेगा इसमें फाइल में इसका फाइल कैसे मिलेगा, बिकॉज इश्यूज होगा कि लाइक यहाँ पे जब भी फाइल सेलेक्ट होगा तो एम्प्टी फाइल यहाँ पे सेलेक्ट होने का चांसेस है। तो एम्प्टी फाइल जाने के बाद यहाँ पे हमें जो फाइल जो फाइल नहीं मिल पा रहा है, और हमारे पास दो दो मॉडल की वजह से वो डेटा फाइल को लाइक वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं।
ओके सर, बेसिकली देखो लाइक यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो प्रोडक्ट है हम लोगों ने जो अपलोड किया हुआ प्रोडक्ट है, इस पे सारे ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर पा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे एक इश्यू आ रहा है हमारा इसमें कि जब भी हम लोग इसको एडिट करने के लिए ट्राई करते हैं इसमें इमेज का प्रॉब्लम आ रहा है। बिकॉज जब आप इमेज को लाइक अपलोड करने के लिए ट्राई करोगे तो इसमें ये देखो, ये व्यू में हम लोगों ने क्या किया वैसे एडिट प्रोडक्ट के अंदर इसको ये इमेज वाला फाइल तो है, बट कौन सा प्रोडक्ट वाला मॉडल हम लोग इसको ये कर रहे हैं, सो दैट विल ऑल्सो मैटर। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट करके जो मेन मॉडल है इसको मैंने इंपोर्ट किया, तो प्रोडक्ट का डिटेल्स ये पूरा डिस्प्ले हो रहा है। बट व्हाट अबाउट दिस, ये इमेज में क्या करेगी, इमेज में इसका कंटेंट यहाँ पे फेच आउट नहीं कर पाएगा। ये यहाँ पे कंटेंट इसका फेच नहीं कर पाएगा ये। अगर यहाँ पे मैं इमेज टैग करके पुट कर लेता हूँ, देखिए और सोर्स में अगर मैं यहाँ पे पास कर लूँ @model.pimage एंड लेट्स ट्राई, लाइक ये सिर्फ ये एडिटिंग के लिए नहीं है, लाइक विल जस्ट लाइक टेस्टिंग बेस बेसिकली। तो जब भी मैं इसके एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा अभी, तो फिर से एक बार रन कर लेते हैं हम लोग इसे। देखिए जैसे एडिट कर लूँगा मैं इसे, सो इमेज का जो पाथ है लाइक देखो यहाँ पे ये हमें नल मिलेगा। यस देखो ये पाथ तो आ रहा है यहाँ पे जो डिस्प्ले करने जा रहे हैं हम लोग इस पे, तो यस लाइक वी नीड टू सेटअप समथिंग हियर लाइक दिस स्लैश वाला फॉर्मेट यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। तो जो भी इमेज आप यहाँ पे एडिट करने जाओगे तो लाइक वो इजीली आप एडिट कर पाओगे। सो हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये इसके आगे यहाँ पे स्लैश पुट कर लेते हैं ताकि इसका जो फोल्डर ये फाइंड आउट कर पाएगा। और इसके अंदर मैं हाइट विड्थ करके एट्रीब्यूट सेट करूँगा 50 और ये विड्थ भी सेट करता हूँ इसका मैं, ये भी 50 and then we will again save this file। ठीक है, फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा हमें इसे। सो हम लोगों ने इमेज को फेच तो किया है। यहाँ पे एक चीज़ चेक करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे जो इमेज जो आ रहा है वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं इसमें एडिट करने के बाद। यहाँ पे ये सो देखो यहाँ पे इमेज फेच हो रहा है सिर्फ। अब इसके बाद अपलोड जब भी करूँगा तो अपलोड करने के बाद हमें यहाँ पे पाथ चाहिए। जो पाथ हमें क्या करना है उसके अंदर मॉडिफाई करना है। तो देखो जो कोई भी इमेज के ऊपर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे अभी, ये देखिए इसका इमेज तो आ रहा है लाइक जो इमेज लाइक मुझे ये करना है। तो यहाँ पे अगर कुछ चेंज करना है तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो अभी हमें करना है क्या, देखिए लाइक जब भी इसका इमेज फाइल प्रोफाइल जब ये अपलोड होगा तो फाइल में जाके ये जो पी इमेज करके इसका जो पाथ है वही पाथ अटैच होना चाहिए। ओके सो बेसिकली सी लाइक यहाँ तक हम लोगों ने ट्राई किया बेसिकली ये इमेज को लाइक कैसे ये करना है, गेट करना है यहाँ पे पेज के ऊपर। और सिर्फ अभी हमारा नेक्स्ट कंटेंट रहेगा कि इसको ये फेच करने के बाद जब ये हमारा फाइल सेलेक्ट होगा तो जब भी मैं सेव करूँगा तो ये फाइल भी हमारा अपडेट होना चाहिए। तो वो हम लोग चेक करेंगे इन द लाइक द नेक्स्ट सेशन ऑनली। तो इस सेशन में हम लोगों ने बेसिकली देखा कि लाइक जब भी डेटा फेच करे तो डेटा फेचिंग के टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे कार्ड्स को यूज़ किया और कार्ड्स के बाद क्या किया, यहाँ पे डिलीट और एडिट वाला एक्शन परफॉर्म किया।
सिर्फ एडिट में हमें एक ही प्रॉब्लम आ रहा है कि जब हम लोग फाइल को अपडेट करने जा रहे हैं तो फाइल सेलेक्ट करने के बाद उसमें क्या हो रहा है कि जो भी फाइल हम लोग सेलेक्ट करें वो एम्प्टी फाइल जा रहा है, तो उसका फाइल का नाम सेलेक्ट नहीं हो रहा है, उसका पाथ नहीं मिल रहा है। तो हमें पहले तो पाथ को सेटअप करना पड़ेगा, वो पाथ कहाँ से और कैसे सेट होना चाहिए, एंड देन ओनली विल गेट दैट अपडेट दैट लाइक द सेम फाइल पाथ। तो जो फाइल हमारे पास जो लाइक फेच करके आ रहा है यहाँ पे, तो इसको मुझे एडिट भी करना है, तो ये एडिट भी होना चाहिए, बट विल सी बेसिकली लाइक इसको कैसे अपडेट कर सकते हैं हम लोग इन द लाइक द नेक्स्ट सेशन ओनली विल सी। से सेशन हम लोग यहाँ पे एंड कर लेते हैं।